हेलो गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे आप कैसे ट्रॉनगेट एपीआई एक्सप्लोरर का यूज़ करके आप एपीआईज बना सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटी जो कि ऑटो जनरेटेड होगी, आपको कुछ भी उसमें करना नहीं पड़ेगा। सो हम और आप ऐप्स बना सकते हैं, या फिर मान के चलिए आपको कुछ भी अ, बिना फुली पेज लोड किए हुए आपको कोई भी चीज़ अपने वेबसाइट में लोड करनी है, तो उसके लिए आप एपीआईज का यूज़ करोगे। तो जैसे कि मैं इस साइट पे जाता हूँ और अब हम मान के चलिए कार सर्विसिंग की वेबसाइट बना रहे हैं, और आपको यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है जिसमें आप जो क्लाइंट है उसकी कार टाइप का, कार कंपनी, वो सारी चीज़ें वो फिलअप करके फॉर्म सबमिट कर सके। सो यहाँ पे होंडा, जैसे मैं हुंडई में जाता हूँ और मेरे को i10 i20 और ये सारी दिख रही हैं, और मैं इसके अंदर जाता हूँ तो ये पेट्रोल और सीएनजी दो वेरिएंट्स में आती है। सो ये आप देख सकते हो कि ये डायनेमिकली लोड हो रहा है पूरा डाटा। ठीक है, जैसे ही मैं कोई कार सेलेक्ट करता हूँ तो उसका डाटा लोड हो जाता है। सो ये बनाने के लिए हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम अपना एक मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं। मॉड्यूल्स में क्या नाम से, कार्स नाम से, और इसमें हम एक फोल्डर बनाएंगे कंट्रोलर्स नाम से, और इसमें न्यू फाइल बनाएंगे कार्स डॉट पी एच पी। सो अगर आपने कोडिग्नेटर यूज़ किया हुआ, कोडिग्नेटर 3, तो बहुत कुछ उससे सिमिलर ही है। और आप जैसे आप एक नॉर्मल पीएचपी लिखते हो, कोर पीएचपी लिखते हो, तो वैसे ही इसमें मोस्टली आप जैसे नॉर्मल पीएचपी लिख रहे हो वैसे ही काम होगा। सो मैं एक कार्स नाम से क्लास बना लेता हूँ और मैं उसे एक्सटेंड करूँगा ट्रॉनगेट से। अब मान के चलिए मैं इसमें एक मेथड बना लेता हूँ हेलो का नाम से, और इसमें मैं एको हेलो वर्ल्ड। तो ये चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है। ओके, सो ये मेरा हेलो नाम से मेथड बन गया है। अगर मुझे ऐसे एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे कार्स, जो मेरा मॉड्यूल है, तो उसमें मैं हेलो में जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। सो इसमें कुछ सब कुछ नॉर्मल है। अगर आपको सीखना हो ट्रॉनगेट के बारे में और जानकारी देनी है तो डेविड कॉर्नी ने ये फ्रेमवर्क बनाया है। सो आप यहाँ पे इस चैनल पे जा सकते हैं, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स, और जैसे ये वीकेंड ऑफ ट्रॉनगेट, ट्रॉनगेट शोकेस, ऑनलाइन ट्रॉनगेट फ्रेमवर्क। सो इसमें काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं जिससे आप ट्रॉनगेट सीख सकते हैं। सो हम वापस चलते हैं, और ठीक है, तो ये मेरा मॉड्यूल बन चुका है कार्स नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, ओके, हम क्या करते हैं, लोकल होस्ट में जाते हैं, लोकल होस्ट php माई एडमिन। और जैसा कि आप यहाँ पे इसमें हम जाते हैं तो ये ट्यूटोरियल्स नाम से मेरा डाटाबेस बना हुआ है ये। और इसमें मैं एक नया टेबल क्रिएट कर लेता हूँ कार्स नाम से। सबसे पहले आईडी, कार मेक, कार मॉडल, कार टाइप, और डेट क्रिएटेड। ओके, सो जैसा कि पहला जो रहेगा आईडी रहेगा वो ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, और हम इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, हम इनकी लेंस दे देते हैं, तो कार मेक 100, कार मॉडल 100, और कार टाइप 150। इसमें हम कई सारी वैल्यूज़ जैसे डीजल, पेट्रोल और वो सब रख सकते हैं। ठीक है, सो
बेसिकली अगर हम बड़े ऐप पे वर्क करते हैं तो हम कुछ टेबल्स जॉइंस और उस तरीके से वर्क करेंगे, लेकिन अभी हम ये एग्जांपल में ऐसे वर्क कर रहे हैं। ओके, सो मैंने डेट टाइम को क्या है यूनिक्स टाइम स्टैम्प में किया है, तो ये हम इंटीजर फॉर्मेट में डेट टाइम को डालेंगे और उसको फिर हम मतलब किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं पीएचपी में जाके। सो हमने जैसे कि स्विफ्ट, हम स्विफ्ट किसकी है, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, कार टाइप डीजल, पेट्रोल, ओके। और हम कुछ भी एक रैंडम वैल्यू ले देते हैं जैसे 16, ओके। दूसरी कार हम लेते हैं ऑडी Q1, पेट्रोल, और हम इसे डेट पेस्ट कर देते हैं और ये मेरे दो रिकॉर्ड्स आ गए हैं। हम एक और रिकॉर्ड यहाँ पे डाल देते हैं। सो Hyundai i20 डीजल पेट्रोल CNG, और हम डेट पेस्ट करके और इस रिकॉर्ड को भी इंसर्ट करा देते हैं। अब हम अगर हम कार्स में जाते हैं तो आप ये तीनों रिकॉर्ड्स मेरे देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम वापस से चलते हैं और यहाँ पे हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे। हमारा जो मॉड्यूल है कार्स, उसमें एक फोल्डर करेंगे एसेट्स नाम से, और इसमें हम API.json नाम से बना देंगे। तो अभी के लिए मैं कुछ कोड बोरो कर लेता हूँ। और ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा एक API एंड पॉइंट बन चुका है। और ये क्या बता रहा है कि हम, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ फ्रॉम, हम ये डिस्क्रिप्शन है, URL सेगमेंट मतलब आप उसको एक्सेस करने के लिए इस API एंड पॉइंट को एक्सेस करने के लिए ये URL यूज़ लोगे। ये गेट में रिक्वेस्ट से कॉल हो जाएगा और हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, इनेबल पैराम्स है, ऑथराइजेशन है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर आपको मैं ये दिखाऊं तो मैं क्या करूँगा, सिंपली लोकल होस्ट API एक्सप्लोरर ट्यूटोरियल्स API एक्सप्लोरर कार्स। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा मेथड यहाँ पे आ गया है। API एंड पॉइंट मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे बाईपास ऑथराइजेशन का आ रहा है और मैं इस पर क्लिक करके सबमिट करता हूँ, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो 3 रिकॉर्ड्स हैं और वो मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बेसिकली ये जेसन फॉर्मेट में। और अगर आप थोड़ी बहुत भी अगर PHP जानते हैं तो मैं जैसे इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और सो अगर आपको इसे अरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते, सिंपली जेसन डिकोड और जो भी ये है जेसन कोड है, ठीक है, तो उसका यूज़ करके आप इसे अरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और फुली आप यूज़ कर सकते हो। सो अब इसमें आपको मिल क्या रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे ऑथराइजेशन आपको मिल रही है। ये अगर डेव मोड में है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो ये API एक्सप्लोरर को, वरना आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। आप बाईपास ऑथराइजेशन में भी डेव मोड में ही कर सकते हो। और ठीक है, तो ये आप यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में पैरामीटर्स दे सकते हो। आप इसमें जैसे मैंने यहाँ पे ये दिखाया था, जैसे ये यहाँ पे रोल्स दे सकते हो आप,
ठीक है, पेरेम्स को इनेबल्स कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। और ये आपको मीन्स सिर्फ ये कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखने से ये पूरा आपको एपीआई एक्सप्लोरर का आप यूज़ कर सकते हो। अब अगर मैंने पहले एक और मॉड्यूल जनरेट किया था बुक्स नाम से, आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये गेट पोस्ट रिक्वेस्ट वन फाइंड वन एग्जिस्ट काउंट काउंट बाय पोस्ट क्रिएट इंसर्ट डिलीट डिलीट ऑल डिलीट वन अपडेट इंसर्ट बैच। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ही जनरेट का हो जाते हैं अगर हम ट्रॉनगेट डेस्कटॉप ऐप यूज़ करते हैं कोई भी मॉड्यूल को बनाने के लिए। अगर ये सब कुछ आप देख के ब्लोन अवे नहीं हो गए हो तो आप कुछ और देख सकते हो, क्योंकि मीन्स इससे बेटर ऑप्शन आपको मिल नहीं सकता एपीआई बनाने के लिए, एपीआई मैनेज करने के लिए। क्योंकि अगर आप एपीआई ऐप डेवलपमेंट फील्ड में वर्क करते हो और अगर आपने एपीआईज के साथ वर्क किया है तो आपको पता होगा कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। ओके, और ये आपको सीधा, आप कोई भी, हम जैसे आगे जानेंगे कि आप कैसे इसमें मेथड्स यूज़ कर सकते हो, मेथड्स की मदद से आप कस्टम एपीआईज कैसे बना सकते हो। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।